त्रिनेत्र चुरू अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ रंजीता शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा है कि मतदान से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्पक्षता सबसे अहम है। यह निष्पक्षता न केवल समस्त कार्य के दौरान रहनी चाहिए अपितु दिखनी भी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी आज राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू में पंचायती राज आम चुनाव के अंतर्गत मतदान अधिकारियों एवं सहायक मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मतदान अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के समय उन पर दोहरी चुनौती है कि चुनाव भी बेहतर ढंग से संपन्न हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग और समस्त एडवाइजरी का भी पालन हो। 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। जिले में कुल चार चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण में बिदासर, सुजानगढ़ और रतनगढ़ में चुनाव होना है और अभी ट्रेनिंग की जा रही है। मतदान दलों की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। इसके साथ ही काउंटिंग के लिए भी यही जगह चिन्हित की गई है। इसके लिए स्ट्रांग रूम और बाकी सब चीज़ों की तैयारी भी चल रही है और पूरी कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए चुनाव कैसे किया जाना है इसके संबंध में भी मतदान दलों को जानकारी दी जा रही है और उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी और चुनाव कराना। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विभिन्न गांवों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान गांव कड़वासर, बूटिया, बड़दादास, सहजूसर, झारिया व सोमासी आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने ग्रामीणों को सभी योजनाओं से वंचित कर दिया है। वहीं भाजपा सरकार आने से इन सभी योजनाओं की वापस शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समस्या गांव में हुआ, आज ट्यूबवेल खराब हो गया, आज ट्रांसफार्मर जल गयो। एक आदमी भी इसको बता दो जो 2 साल में ये मोटा ताजा रफीक जी ने जाके कैस क्यों है कि हमारे गांव की तो समस्या रफीक जी के अधिकारी ने टेलीफोन भी करे हुए, समस्या का समाधान तो दूर की बात है। वे लोग बहुत बरसों में आपके बीच में आ रहे, आपका बताया हुक्म के अनुसार काम करने की कोशिश करिए। मैंने याद आ रहा है पिछली बार जब सारा ग्राम पंचायत मुख्यालय में गौरवपथ बनना की बात है, आप लोग चूंकि उस सड़क को जुड़े रहो, सीधो गांव हो, गौरवपथ मंजूर को नहीं हो। गांव का 4 लोग कहो कि हमारे सीमेंट सड़क है, मर जाओ तो ठीक है, आपका गौरवपथ मंजूर हो। गांव का बच्चा कहो कि स्टेडियम अच्छो बन जावे, स्टेडियम के अंदर जगह जगह सुविधा की जरूरत थी, वे हुई। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में आज 5वें दिन का दौरा हमारा फिर जारी है। गांव के लोग उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। सरकार ने जो जनहितैषी योजनाओं को बंद किया है, 6 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। श्रमिक कल्याण योजना सारी दम तोड़ चुकी है, बंद कर चुकी है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण सरकार ने बंद कर दिया। इन सारी चीज़ों को लेकर जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर हम पंचायत राज संस्थानों में कांग्रेस को दूर चटा के छोड़ेंगे। कांग्रेसी नेता रफीक मंडेलिया व सभापति पायल सैनी ने भी आज तहसील के दर्जनों गांवों का दौरा कर आगामी जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान मंडेलिया ने गांव चलकोई, घंटेल, झारिया सहित विभिन्न गांवों में जनसभा कर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तो राजस्थान की सरकार बनी तो एक मार पड़ी थी हिंदुस्तान के लोगों पे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी की थी और लोगों का पैसा पूरा जमा करके और
बड़े लोगों को दे के विदेश में भेज दिया। वो मार आज भी राजस्थान की सरकार झेल रही है। थोड़ा समय ठीक आया तो ये कोरोना काल आ गया। आज 9 महीने से हमारे मुख्यमंत्री इस कोरोना काल से जूझ रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आज नाम आया है, बड़े गौरव की बात है। सादलपुर में भी पंचायत राज चुनाव के जिला परिषद व पंचायत समिति के बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में आज पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान न्यांगली ने गांवों में जनसभा कर बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक न्यांगली का गांव हासियावास, ढिगाड़ला, दुमकी व तांबाखेड़ी में सरपंच बलवीर मेघवाल, पूर्व सरपंच सुरेश पुनिया व रामसरा सरपंच पवन शर्मा सहित विभिन्न ग्रामीण प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने स्वागत किया। चूरू मुख्यालय के भालेरी रोड पर पितरजी की ढाणी के पास स्थित त्रिनेत्र योगधाम में आज रुद्राभिषेक का आयोजन कर जिले सहित प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। पंडित राधेश्याम जी शर्मा के आचार्यत्व में आयोजित रुद्राभिषेक में डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर उपस्थित योग साधकों ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। आयोजन के दौरान डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताया कि योग धाम के माध्यम से शहरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही योग साधकों की सेहत का ख्याल रखते हुए योग धाम में जैविक सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। नमामि गणेश्वर पाद पंकजम् स्वाहा ओम वेदायै स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम विद्यायै स्वाहा ओम दयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा। सरदार शहर में आज विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई। इस दौरान स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उनके प्रति कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और उनका जो कार्यकाल रहा वो देश के अंदर प्रधानमंत्रियों के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उनकी जो सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट था वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। इसके अलावा वो आयरन लेडी के नाम से दुनिया में विख्यात थी। उनमें जो नेतृत्व करने की क्षमता थी वो बेमिसाल थी। दुनिया में जो अग्रणी देश हैं उस समय के, वो भी उनके निर्णयों की तरफ देखते थे। उस समय की जो 2 महाशक्तियाँ थी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, जब उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया उस दिन अमेरिका ने उनको युद्ध की धमकी दी थी, लेकिन वो लेडी जब अपना निर्णय ले लेती थी उससे पीछे नहीं हटती थी और उन्होंने अमेरिका की उस धमकी की परवाह न करते हुए बांग्लादेश पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार की लेडी थी जिन्होंने भारत में न केवल राजनीति की नई मिसाल की, उन्होंने भारत को दुनिया में नेतृत्व करने की जो उनकी क्षमता थी उसमें उन्होंने भारत को स्थान दिलाया। इसके अलावा महिलाओं के रूप में जो उस समय महिलाओं का राजनीति में तो अलग बात है, पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा रुचि नहीं रखती थी, उन्होंने एक मिसाल कायम की। आज उनकी 103वीं जयंती है और हम भारत के नागरिक होने के नाते, एक कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा था वो भारत, अखंड भारत, जो भारत विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा भारत बने। इसी आज इनकी जयंती को इसी रूप में मनाते हुए हम इस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं रतनगढ़ में भी आज जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई गई। पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामनारायण व्यास, भगवान सिंह सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज मदरसा पैरा टीचर्स की स्थायी नियुक्ति व उर्दू भाषा के उत्थान के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन से पूर्व एक प्रतिनिधि मंडल ने गांव राणासर से जिला मुख्यालय तक सद्भावना यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने आह्वान किया कि अगर गहलोत सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम लोग शमशेर भालू खान के समर्थन में आने वाले पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। आज जो प्रोग्राम है राणासर, रतन नगर और ऊंटवाड़िया, ये जो शमशेर भालू का जो दांडी यात्रा निकले उनके समर्थन में, और इसी सिलसिले में कल राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा भी ये ज्ञापन दिया गया है कि उनकी समय रहते मांग है वो मान ली जाए। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो राजस्थान शिक्षक संघ पूरे प्रदेश के अंदर इसका पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेगी। और हमारे प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में कल, आरिफ खान के नेतृत्व में कल जो ज्ञापन दिया गया था उसमें यही मांग की गई थी कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, इनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाए। अगर मांगें नहीं मानी जाएगी तो जहाँ जहाँ पर सरकार का विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। रतनगढ़ के रामचंद्र पार्क के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं घायल का रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामचंद्र पार्क के पास राशन डीलर की दुकान पर राशन की बात को लेकर हुई बोलचाल के बाद उक्त फायरिंग की घटना हुई थी। सूचना मिली कि जो रामचंद्र पार्क है उसके पास में कोई फायरिंग हो, तो इस सूचना पे हम तुरंत थाने से रवाना होकर के हॉस्पिटल आ गए और उसके मुलजिम की तलाश के लिए जाब्ता रवाना कर दिया और जिसके चोट लगी है उसको हॉस्पिटल लेकर के आगे इसका इलाज करवाने भर्ती करा दिया। भाई के मैं घर से गाड़ी लेकर निकल रहा था लेकिन मेरा भाई कोटा पे क्यों लाने गया था। वो मैंने फ़ोन करा कि भाई 2 मिनट कोटा पामो जाकर पूछे क्या बात है। तो मेरा भाई 2 परमिट ले रखे थे एक हाथ में, हमारे घर के 2 परमिट है। वो पीछे जो लाइन में खड़ा वो बोला तू 2 परमिट क्यों दे रहा। फिर आप सिर्फ तुम हो गई गाली गलोच हुई। जब वो मेरा भाई देखो 2-3 मार दिए। फिर मैं गया नहीं, जब वो ओजू गर्म फिर वो मोटरसाइकिल तोड़ी। मैं पूछा मोटरसाइकिल कौन तोड़ी। जब मैं भी जाकर पूछा एक जना मेरा फायरिंग कर दी पक्का मारी। फिर भी मैं गौर कौन करा वो भाग गया। लेकिन 5 मिनट बाद मैं थोड़ा अंदर दो जब मैं देखा लगा मेरा फायरिंग पक्का। जिला मुख्यालय पर आज महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सचिव राजेश कुमार दड़िया, प्राचार्य विधि महाविद्यालय डॉक्टर श्रवण कुमार सैनी, डॉक्टर FH गौरी, राजेंद्र राजपुरोहित व अख्तर रसूल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं व राजीविका की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान बाल अधिकार सप्ताह के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं उपस्थित हुई हैं। हम आज महिला अधिकारिता, महिला अधिकारों, महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये एक कार्यशाला आयोजित की है जिसमें महिलाओं से संबंधित अधिकारों की जानकारी इन महिलाओं को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी और इनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि ये जहाँ भी अपने कार्यस्थल पर जिस जगह ये आगे काम करेंगी
वहाँ अपने संपर्क में आने वाली सभी महिलाओं को इन अधिकारों की और आज इस प्रशिक्षण में जो चीज़ इनको बताई सिखाई जाएगी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। दूसरा, बाल अधिकारिता के ऊपर एक शपथ कार्यक्रम लॉन्च हुआ है कल माननीय रालसा द्वारा। उसके शपथ कार्यक्रम की जानकारी भी इनको दी जाएगी, जिसके माध्यम से गाँव के स्तर पर बच्चों के साथ हम उनका बचपन उनको लौटाएँ और बच्चों के साथ जो उनका कानूनी संरक्षण है वो उनको मिले, उससे बच्चे वंचित नहीं रहें, इसके हम सब सजग प्रहरी बनकर काम करेंगे। इसलिए उस शपथ कार्यक्रम का भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर शहर में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों का पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर परिषद के प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहे पुलिस कर्मियों पर हमें बहुत गर्व है। इस दौरान महिला पुलिस थाना की एसआई मंजीत कौर ने सभी को बधाई दी। इस मौके पर संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी है। इसलिए जो आज शुरू में जो जितने भी महिला पुलिस कर्मी हैं जो दिन रात अपने घर परिवार को छोड़ के कोविड-19 जैसे हालातों में अपने घर परिवार से दूर रहकर अपने शुरू की अपने देश की सेवा कर रही हैं जो महिला पुलिसकर्मी हैं, तो आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आज ये बताना चाह रहे हैं कि आज हमारा ABP का राष्ट्रीय पर्व है, जिसके अंदर हम लोग महिलाओं को सम्मानित करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि हमने महिला पुलिस अधिकारी जितने भी हैं हमने उनको सम्मानित किया और उनके साथ कुछ समय बिताया और उनकी जो महत्वता है हमारे जीवन में, जैसे जिस तरीके से वो हमारे दिनचर्या को हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने चाहिए, वो सब आज हमने उनसे सीखा। आगामी 22 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व है। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप से ही स्थानीय गौशाला में इस पर्व को मनाया जाएगा। इसी के तहत जिला मुख्यालय स्थित हनुमानगढ़ी गौशाला व गो चिकित्सालय में भी यज्ञ आदि का आयोजन किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। वहीं दान पुण्य के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी, जिसके तहत मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने हनुमानगढ़ी गौ सेवा धाम में गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए थोड़ा सा इस कार्यक्रम की जो है वो शॉर्ट में किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करेंगे, मास्क वगैरह का उपयोग रखेंगे। हर वर्ष तो क्या है यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार मेला नहीं है, एक यज्ञ होगा यहाँ पर और कुछ पूजा पाठ की जाएगी गाय की। तो मार्केट से जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनके पूजा पाठ की समुचित व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। वैसे कोई रोक टोक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं और गौ की पूजा पाठ की जा सकती है। यज्ञ है उसमें भी आहुति दे सकते हैं। हनुमानगढ़ी गो चिकित्सालय में बेसहारा व बीमार पशुओं की देखभाल की जाती है। गो चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर ललित व डॉक्टर धर्मेंद्र के अनुसार शहर में जहां भी लावारिस व बीमार पशु की सूचना हमें मिलती है, हम तुरंत ही गो चिकित्सालय में उपलब्ध एम्बुलेंस की सहायता से उनको यहां लेकर आते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार गोधन का इलाज किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर 24 घंटे स्टाफ की सुविधा रहती है। अतः शहर में जहां भी बीमार गोधन दिखे तो आप हमें हनुमानगढ़ी गौशाला चिकित्सालय में आकर सूचना दे सकते हैं। जब हमारे पास अननोन नंबर से फ़ोन आए या फिर जान पहचान का आए, हम वही गाय लेते हैं जो लावारिस है और एक्सीडेंटल है। अच्छा। जो बेसहारा गाय है और फ़ोन आते ही तुरंत हम एम्बुलेंस भेजते हैं और एम्बुलेंस में ले आ जाते हैं और आते ही तुरंत सबसे पहले उसका फर्स्ट एड दिया जाता है। उसके बाद में उसको बीमारी के अनुसार, जैसे कोई घाव हुआ है या फिर किसी और प्रकार की बीमारी है, डिस्टोकिया है, उस हिसाब से उसको हैंडल करके उसको इलाज किया जाता है। और कम से कम अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं रिकवर होने में। अगर नॉर्मल है तो 2-4 दिन में वो गाय ठीक हो जाती है। और उसके बाद में हम स्वस्थ वार्ड में डाल देते हैं 1-1.5 महीने के लिए। जो भी तैयार हो जाती है उनके बाद में अगर को ले जाना चाहिए
जो भी है सेवा के लिए अपने घर में पालने के लिए उसको दे देते हैं। ऑपरेशन में सर अपने एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसके अंदर ले जाके उसका ऑपरेशन किया जाता है। जैसे सिजेरियन है, रूमोटोमी है वगैरह वगैरह जो भी है केस लेके आते हैं, उनका ऑपरेशन हमारे छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसमें ऑपरेशन करते हैं हम लोग। 2015 में हमारी इस गौशाला की स्थापना हुई और चूरू के बाहर के सभी भामाशाहों के द्वारा इसका जो निर्माण हुआ है, मैं उन सभी भामाशाहों को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये गौशाला कम और चिकित्सालय ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे दुधारू गाय नहीं है, यहाँ 24 घंटे 2 डॉक्टरों की सेवा रहती है और 2 एम्बुलेंस हमारी, एक एम्बुलेंस है वो अति आधुनिक है, जहाँ अकेला एक आदमी जाके गाय सांड को लेके आ सकता है। यहाँ बीमार, एक्सीडेंट, असहाय और बेचना पड़ी हुई गायें ही हम लेते हैं, घरेलू गायों को हम लेते भी नहीं हैं। उपचार के बाद उनका वापस उनको यथास्थान भेज नहीं, जब तक गाय पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ रखते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई गाय को अगर पालने के लिए मांगते हैं तो हम उनको गाय को गारंटी शुदा उनको गाय देते हैं। सुजानगढ़ के हनुमान दोरा स्थित भारत माता चौक में दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोहल्ले वासियों द्वारा आयोजित सभा में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी ने कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक साधारण परिवार से निकले नेता थे, जिन्होंने कभी भी दबाव की राजनीति नहीं की। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जनों ने स्वर्गीय मेघवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुजानगढ़ विधायक व सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के कल निधन हो गया था और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हनुमान दोरा भारत माता चौक में मोहल्ले वासियों की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें उपसभापति बाबूलाल जी, कुलदीप, जवाहर जी भुट्टा, रतन जी नायक, पूर्व विधायक रामेश्वर जी भाटी, गंगाधर जी लाखन सहित सैकड़ों लोग, गणमान्य लोग उपस्थित रहे और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंत्री जी की तस्वीर पर पुष्प से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 2 मिनट का मौन रखा गया और ये कार्यक्रम हनुमान दोरा भारत माता चौक में किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का और विशेष ध्यान रखा गया। मास्क की भी एक टेबल लगाई गई, जो लोग बिना मास्क के आए थे उनको मास्क दिया गया। वहीं बीदासर में भी आज कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल की स्मृति में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं व शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय मेघवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रतनगढ़ में आज जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए चल रहे प्रशिक्षण में निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ कोरोना के बचाव को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशिक्षणार्थियों को मास्क वितरित किए गए। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चल रहे प्रथम प्रशिक्षण के दूसरे दिन रघुनाथ विद्यालय में DLMT डॉक्टर मूलचंद ने प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष में मतदान अधिकारियों को निर्वाचन विभाग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की हिदायत देते हुए बिना मास्क प्रशिक्षण ले रहे संभागियों को मास्क बांटे। इस दौरान DLMT कुलदीप व्यास ने बताया कि आज आमंत्रित 260 में से 247 मतदान अधिकारी उपस्थित रहे। रतनगढ़ में परमाणा ताल के पास स्थित गायत्री यज्ञशाला में आज 3 युवा जोड़ों का विवाह दिवस मनाया गया। गायत्री परिवार के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गोपाल स्वामी ने बताया कि उक्त स्थान पर गंदे पानी के भराव के कारण मिशन की सभी गतिविधियां बंद थी, लेकिन गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा प्रवचन सभागार, यज्ञशाला, हरिराम बाबा मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं आज देव पूजन व गायत्री यज्ञ किया गया। इस मौके पर नीलम गौड़, ओम प्रकाश इंदौरिया व शशि कुमार गौड़ सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में आज दानदाता द्वारा नवनिर्मित जल मंदिर का लोकार्पण हुआ। गौरव पांडुसरिया द्वारा अपने पिता नंद किशोर पांडुसरिया की स्मृति में 2 लाख रुपए की लागत से राजकीय अस्पताल में आपातकालीन वार्ड के पास RO प्लांट व जल मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण सरपंच दातार सिंह भरपाल सर ने किया। इस अवसर पर
कान सिंह भरपालसर ने बताया कि 2 वर्ष तक जल मंदिर की सार संभाल दानदाता द्वारा ही की जाएगी। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया।